हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। अगर आप CUET PG 2025 को टारगेट करें, आपको लगता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो, तो आपके लिए आज का ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो कौन से प्रॉपर बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए, उन बुक्स के अंदर के टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो CUET PG एग्जाम का अगर आप लोग लेवल देखोगे तो IIT जैम और CUET PG इन एग्जाम्स को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो IIT जैम एग्जाम का लेवल काफ़ी ऊपर है और CUET का पेपर का लेवल एज कंपेयर टू IIT जैम बहुत कम है। तो CUET PG एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है कंपेयर टू IIT जैम एग्जामिनेशन। तो इस एग्जाम के लिए आपको एकदम डीपली नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ठीक ठाक कॉन्सेप्ट्स हो तब भी आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी का कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि इंडिया के अंदर कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो CUET PG एग्जाम देना तो कंपलसरी है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास जैसे DU का सेंट्रल दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, JNU का आता है, देन अपने पास कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU आता है। तो अगर आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से करना चाहते हैं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो इसको आपको देना ही है और अच्छी रैंक के साथ वहां पर जाना होगा, क्योंकि सिंपली क्वालिफाई करके भी आपके पास वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का वहां पर अलग अलग कट ऑफ लगेगा जो CUET एग्जाम में आप लोगों को मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल एनालिसिस अगर कोर्स आप अच्छा बनाना चाहते हैं और इसका डेफिनेटली फायदा आपको IIT जैम एग्जाम के लिए होगा। आप अगर आगे जाके MSc में आपको CSI नीट एग्जाम देना होगा तो वहां पर आपको फायदा होगा। उसके साथ साथ आप लोगों के पास गेट का एग्जामिनेशन आएगा, सीट का एग्जामिनेशन आएगा, कई सारे एग्जाम्स के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं या फिर उनको तो आपको देना ही पड़ने वाला है, तो क्यों ना हम लोग अभी से एक अच्छा बेस बना कर रखें। तो इस CUET PG को हम लोग टारगेट करते हैं। तो सबसे पहला रियल एनालिसिस के लिए मैंने दो बुक सजेस्ट किए हैं। एक है SK मापा का बुक, सिंपल है पढ़ने के लिए, आप लोग आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं इसको। और जब आपका ये बुक पढ़कर हो जाएगा तो आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं, बार्टल एंड शर्बर्ट का बुक रियल एनालिसिस के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी तरफ जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों रियल एनालिसिस के बाद लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा के लिए सबसे अच्छा बुक आप आसानी से कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। मुझे तो बेसिकली जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बुक, शॉम्स आउटलाइंस का। इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है और लीनियर अलजेब्रा आसान लगता है सारे स्टूडेंट्स को, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और CUET PG एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। दूसरा एक बुक मैं आपको थोड़ा सा, एक बुक आसान लैंग्वेज वाला बता रहा हूं और एक बुक थोड़ा सा उसकी लेवल हाई है ऐसा बता रहे हो। तो यहां पर दूसरा जो बुक मैंने आपको सजेस्ट किया है दैट बुक इज लीनियर अलजेब्रा बाय विवेक सहाय एंड विकास बिस्ट। ये आप तब पढ़ लेना जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए इस बुक को भी फॉलो करोगे तब भी आपका काफी अच्छा हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा। फिर आगे चल के आपको जब CSI नीट एग्जाम के लिए पढ़ोगे या गेट एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो वहां पर आपको इस बुक का हेल्प होने वाला है। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली पहले इसकी तरफ जाइए और फिर इसकी तरफ जाइए। ठीक है, चलो अब लीनियर अलजेब्रा हो गया। उसके बाद बात आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। ये कोर्स भी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर सबसे, और आपको ज़रूर इस बुक के बारे में बताया गया होगा, काफ़ी सुंदर बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके एक्सरसाइज जो कोई करता है वो आसानी से किसी भी एग्जाम को यहाँ पर
टैकल कर सकता है उसके क्वेश्चंस। तो गैलियन का बुक है जो आप पहले फॉलो कर लेना, और फिर उसके बाद आप डमिट एंड फुटे का बुक देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गैलियन की तरफ जाना है, ठीक है। और इन बुक्स को पढ़ते समय जब आप पहले तो अच्छे से सिलेबस को देखो। अगर सीयूटी पीजी का सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाइए, ifsonline.com, ifsonline.com। तो इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हो तो उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप CUET पीजी एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहां पर आपको इसका सिलेबस, इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो वो आप वहां पर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए भी दो बुक्स, सबसे पहला है पोन्नुसामी का बुक, ये काफी सुंदर बुक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका है जिसका नाम है कॉनवे का बुक, तो इस बुक की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए MD राय सिंघानिया का ये बुक आप देख सकते हैं। CUET पीजी एग्जाम के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और इसके बाद हायर स्टैंडर्ड का थोड़ा सा कोडिंगटन का बुक आता है, वो आप देख सकते हैं, या एक और बुक है SL रॉस, उसको भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लैंग्वेज काफी सिंपल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस के लिए कौन से सब्जेक्ट, कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हो। तो सबसे अच्छा बुक थॉमस कैलकुलस, बहुत सुंदर बुक है, थोड़ा सा मोटा बुक है लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेबस अच्छे से देखो और सिलेबस में जो जो कॉन्सेप्ट्स है उनको आपको देखकर इसमें पढ़ना है, ठीक है। एक और बुक है जेम्स स्टेवर्ट का, तो इस बुक को भी आप देख सकते हैं। सो पहले तो आपको थॉमस कैलकुलस को देखना है, और फिर अब बात आती है कि अगर आप CUET पीजी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, जहां पर ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल रखी गई है, जिसमें आपको कई सारे वीडियो लेक्चर्स, कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर्स का एनालिसिस है वहां पर कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप IIT JAM 2025 या फिर CUET PG 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स के लिए लीनियर अलजेब्रा का कोर्स फ्रीली अवेलेबल किया गया है, जो कि आपको हमारे IFS ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करना है, अपने आप को फ्रीली रजिस्टर करना है, और वहां पर आप इस कोर्स को आसानी से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उसके ऊपर DPPs भी हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।